प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुनी गई गोरखपुर महायोजना के संबंध में जन सुनवाई। CDO की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला। दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा पर दिया गया बल। बिहार से फरार बंटी बबली को RPF ने चलती ट्रेन से किया गिरफ्तार। 30 करोड़ की गबन का है आरोप। SP क्राइम की अध्यक्षता में आयोजित हुई पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक। रेस्क्यू हुए बच्चों के पुनर्वास पर हुई चर्चा। फॉग सेफ्टी डिवाइस के साथ संचालित होंगी कोहरे में सभी ट्रेनें। कुछ ट्रेनों को किया जाएगा निरस्त। 2 साल के मासूम के लिए देवदूत बनकर आए फायर सर्विस के जाबाज। बच्चे ने अपने आप को कमरे में कर लिया था बंद। यातायात पुलिस की मुस्तैदी से मिल गया मुसाफिर को अपना खोया हुआ बैग। SP ट्रैफिक ने जमकर की तारीफ। क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों ने दिखाया कला का हुनर। कोहरे के मद्देनजर सावधानी से करें रेलवे फाटक पार। CPRO ने की अपील। सेंट एंड्रूज कॉलेज के फाउंडर वीक कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। वीर सेनानी कल्याण संस्था के लोगों ने अपने मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। और महंत पुजारी समाज की ओर से 7 सूत्री मांगों का सौंपा गया ज्ञापन। गोरखपुर महायोजना के अंतर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम बाबा गंभीरनाथ के सभागार में किया गया। इस जन सुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना गया। निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं के बारे में भी जानकारी ली गई। अगर जन सुनवाई में आई समस्याएं सही पाई जाएंगी तो उनका निराकरण भी किया जाएगा। राम जानकी नगर का है वो आवासीय में सर काफ़ी दिन से लगी बहुत बड़ी कॉलोनी है। ये विनियमितीकरण की वजह से आपका इशू आया है। जी सर। ठीक रोड जो चहले है जितना है उसी पर काफ़ी मकाने बने हैं। नहीं बिल्कुल आपकी बात को हमने सुन भी 2000 से ही सर चल रहा है। बिल्कुल ये अपने पास रखिएगा। ये तो आप घेर करके उसमें एक टिन शेड डालकर रहता है। बच्चे हमसे अलग हो गए हैं। वो अपना कहीं प्राइवेट नौकरी जॉब करते हैं, अपना परिवार लेकर। हम पति पत्नी वहाँ रहते हैं। तो सर मेरा यही निवेदन है कि वहाँ बहुत सारे लोग नक्शा पास करवा कर बनवाए हैं। जब जमीन खरीदी गई लैंड यूज आवासीय था, 2031 के महायोजना में उसको आवासीय भी रखा जाए, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे जैसे गरीब कहाँ जाएंगे सर? आप कहाँ शरण हमको कहाँ देंगे? आज भी आवासीय अब जो है उसको ग्रीन कर दिया गया है वो 100 मीटर की वजह से। तो आप लोगों की आपत्ति यही थी कि चूंकि पहले आवासीय था और कुछ नक्शे भी प्राधिकरण के द्वारा पास किए गए हैं, तो उसको अब पुनः ओरिजिनल प्रारूप में रखा जाए और उसको चेंज ना किया जाए। ये आपकी आपत्ति है ना? ठीक है। तो क्योंकि सब लोग एक ही बात आप लोग कहेंगे, तो सबकी बात को हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। और एक बार जब ये सुनवाई पूरी हो जाएगी, क्योंकि 11,000 आपत्तियां हैं, तो हम भी समय थोड़ा सा लगेगा 15 दिन का। 15 दिन के बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट जो है आपकी बात को बहुत प्रैक्टिकल रूप से और व्यवहारिक रूप से जो निर्णय होगा हम लोग अपनी बात को बोर्ड के सामने रखेंगे और संभवतः अच्छे रिजल्ट आप लोग आएंगे और शहर को बेनिफिट होगा। ऐसे आप लोग नीचे खड़े अच्छे लग बैठ के बात करेंगे, जरूरत ठीक रहेगा। बैठ जाइए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि हमारा जो मास्टर प्लान है उसको हम लोग फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उसी क्रम में जो हम लोगों ने आपत्तियां जो हमें प्राप्त हुई थी, लगभग 11,000 आपत्तियां हमको प्राप्त हुई थी, तो उनको सबसे पहले हम लोगों ने ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग करने के बाद में कैटेगरीज में डेवलप किया कि किस किस कैटेगरी में आपत्तियां हमें प्राप्त हुई हैं। और फिर उनको ग्रुपिंग करने के बाद में आज से हमने उनकी सुनवाई प्रारंभ की है। तो आज चूँकि पहला दिन था तो हम लोगों ने 100 लोगों को आज यहाँ पे इनवाइट किया था। और उसके बाद में कल और परसों भी हमारे पास में 100 लोगों को हमने इनवाइट किया है। अगले वीक से ये संख्या हम प्रतिदिन जो है 300 के आसपास संख्या हम बढ़ाएंगे और अगले वीक में फिर इसको 500 पर डे तक हम लेके जाएंगे। और ग्रुपिंग
करके हम बुला रहे हैं, एक ग्रुप के लोगों को एक साथ बुला रहे हैं ताकि हमें सुनवाई करने में भी आसानी हो और उनको भी अपनी बात कहने में आसानी हो। तो जितने भी उनके मत हैं वो सारे मत एक बार में निकल के आ जाते हैं और फिर उसके बाद में निर्णय हम लोग ले सकें। आगे की जो कार्रवाई होगी, एक बार समिति एक बार अपना निर्णय यहाँ पर कर लेगी, उसके बाद में जो हमारे निर्णय है वो बोर्ड के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे और उसमें जो निर्णय होगा वो शासकीय समिति में हम यहाँ से प्रेषित करेंगे और जो अंतिम निर्णय होगा वो पब्लिक को भी हम लोग जो यहाँ पे रहवासी हैं, गोरखपुर निवासी हैं या बाकी लोग जितने भी लोग जिन्होंने आपत्तियाँ की हैं या नहीं भी की हैं, तो मास्टर प्लान में जो इंटरेस्ट रखने वाले स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम विधिवत रूप से ये सारी सूचना उनको उपलब्ध कराएंगे। जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन एनेक्सी भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा, बेसिक शिक्षा अधिकारी रामेंद्र सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। इस बैठक में दिव्यांग बच्चों को बाधा मुक्त वातावरण का सृजन कराना, बच्चों में लर्निंग आउटकम बढ़ाना जैसे विषयों पर चर्चा की गई कि क्या क्या वो अचीव करेंगे, क्या कैसे करेंगे, कौन सी एक्टिविटी कराएंगे। हर सप्ताह उन बच्चों की उपस्थिति भी दर्ज करते हैं। ये ब्लॉक वाइज रिपोर्ट इस पे दिखती है कि किसने किस ब्लॉक पे किस हमारे स्पेशल एजुकेटर के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है। इसी तरह होम बेस्ड एजुकेशन में एक एक बच्चे की रिपोर्ट होती है। हमारे कितने स्पेशल एजुकेटर के द्वारा कितने बच्चों का होम बेस्ड एजुकेशन में सुविधा प्रदान की जा रही है, क्या की जा रही है, एक्टिविटी कौन सी कराई जा रही है, ये सारी चीजें इस पे डिटेल में होती हैं। इसी तरह उनको जो आईपी बनानी है, उनकी वैयक्तिक शैक्षणिक योजना बनानी है, वो योजना कितने बच्चों की हमारे स्पेशल एजुकेटर के द्वारा बनाई गई, उसमें कितने में एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, ये नोडल टीचर और स्पेशल एजुकेटर दोनों के माध्यम से इसको देखा जाता है और इसमें सुधार किया जाता है। दिव्यांग बच्चों को हम दो तरह की इंसेंटिव्स देते हैं, जिसमें जो स्वयं विद्यालय नहीं आ सकते, जैसे कोई बच्चा व्हील चेयर पे है तो उसको विद्यालय लाने के लिए एक स्कार्ट की जरूरत होती है। वो स्कार्ट उसको प्रतिदिन व्हील चेयर के माध्यम से, या कोई दृष्टि दिव्यांग बच्चा है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेंद्र सिंह ने बताया का ये कार्यक्रम जो राज्य सरकार के द्वारा समर्थ ऐप एक संचालित किया गया है। इस समर्थ ऐप का उद्देश्य होता है कि जनपद में जितने भी दिव्यांग जन बच्चे हैं जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको स्कूलों में एनरोल कराएं और उनको भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो निर्धारित किया गया है निपुण बनाने के लिए, उनको भी मेहनत करके हमारे नोडल टीचर्स, स्पेशल टीचर्स और हमारे ARP सर जी उनको भी पढ़ा रहे हैं और उनको भी निपुण बनाने का पूरा उद्देश्य हमारा है। कितने बच्चे होंगे? हमारे जनपद में 6742 बच्चे हैं और सभी इनरोल्ड हैं और लगभग 80% उपस्थिति इनकी रहती है। और अब ये बच्चे सामान्य बच्चे की तरह पढ़ रहे हैं और सामान्य बच्चों को कंपटीशन भी दे रहे हैं और रैंक भी हासिल कर रहे हैं और हम लोग इस दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने में प्रदेश में नंबर 1 पर है। किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को? इनको सामान्य बच्चों की शिक्षा दी जाती है और जैसे बहुत से ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जो हमारे स्कूल में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे स्पेशल एजुकेटर्स जाके उनके घर पे उनको पढ़ाते हैं, उनको वहाँ से स्कूल में लाते हैं। अब सारी सुविधाएं सरकार दे रही है और हमारे 42 ऐसे नोडल टीचर हैं जो पूरी मेहनत के साथ इन बच्चों के साथ लगे हुए हैं और इनको सामान्य बच्चों की तरह ही मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और 6 से 14 वर्ष में जो सरकार की पॉलिसी है, इनको बेहतर शिक्षा दी जा रही है। आप अपने जीवन भर की कमाई किसी एजेंट पर विश्वास कर बैंक और डाकघर में जमा कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपकी उम्मीदों पर विश्वास का खंजर घोंपकर कोई आपकी जीवन भर की कमाई लेकर फरार हो सकता है। गोरखपुर की RPF ने एक ऐसे ही आरोपी बंटी बबली को चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया है, जो बिहार में 30 करोड़ का गबन कर साल भर से फरार हो रहे हैं। RPF ने इस दंपति को बिहार पुलिस को सुपुर्द कर दिया है, जो उन्हें लेकर बिहार के छपरा के लिए रवाना हो गए हैं। ठीक है, हो गया ना? इनको बैठा दो।
इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए राजेश कुमार सिन्हा इंस्पेक्टर आरपीएफ ने बताया। दिल्ली से जलपाईगुड़ी जाने वाली ट्रेन 1:25-24 में एक दंपत्ति जा रहे हैं जो छपरा में फ्रॉड केस में उन पर मामला दर्ज है। एक सूचना पर ट्रेन को अटेंड किया गया तो दो दंपत्ति मिले तो उनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि भगवान बाजार थाना छपरा में मामला दर्ज है। इस पर भगवान बाजार थाना से संपर्क किया गया तो बताया कि धीरज अग्रवाल नाम के व्यक्ति के खिलाफ वहाँ फौजदारी में 420 और 406 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज है और 2021 का मामला है। ये दोनों दंपत्ति पोस्ट ऑफिस में एजेंट का काम करते थे, इनके पति धीरज अग्रवाल, और वहाँ के स्थानीय लोगों से पैसा कलेक्ट करके उसे जब फर्जी रसीद देते थे और जब भंडाफोड़ हुआ तो ये दोनों 2021 में ही दिल्ली के लिए चले गए थे। दिल्ली में रहने में परेशानी हुई तो बता रहे थे कि आज हम वापस छपरा जा रहे थे। इसी क्रम में यहाँ रोका गया जिन्हें छपरा पुलिस को आज दिया जाएगा। कितने का फ्रॉड इन्होंने किया था सर? जैसा ये लोग बता रहे हैं 15 करोड़ से 24 करोड़ तक के बीच का फ्रॉड बता रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से सर ये करते थे फ्रॉड में? ये इनका जैसा बता रहे हैं ये खुद ही धीरज अग्रवाल की मेरा बाजार में वहाँ बहुत साख है तो इनके नाम पर ही सभी अपने विश्वास करके इनको पैसा जमा दे देते थे कि पोस्ट ऑफिस में एफडी सब कराने के लिए, और ये फर्जी रसीद देने लगे। शुरू में तो ठीक काम कर रहे थे, बाद में ये फर्जी रसीद देके इस ढंग से पैसे का गमन किए। इधर उधर घूमने वाले या फिर कहीं से पुलिस की सहायता से बचाकर लाए गए बच्चों के भविष्य के विषय में एक बैठक का आयोजन एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में आयोजित किया गया। इस बैठक में पास्को एक्ट के विवेचन एवं अन्य पुलिस से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में खास तौर पर इस बात पर चर्चा की गई कि जहां से भी बच्चे पुलिस की ओर से बचाकर ले आए जाते हैं वापस दोबारा वहां ना पहुंचे एवं उनके पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए। उनकी संस्था बच्चों के मामले में काम करती है और माइक्रो फाइनेंस से SGH सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करती है। तो मैंने उनसे भी इस बात पर चर्चा की जो हमारे बच्चे रेस्क्यू किए जाते हैं उनको हम तभी उनको बाल श्रम से मुक्त कर सकते हैं जब उनकी फैमिली जो है इकोनॉमिकली साउंड हो, इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग हो। जब वो इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होंगे तो फिर उनके बच्चे फिर 4 दिन बाद नए सड़क नजर आएंगे, उनको उसी ढाबे पर नजर आएंगे, उसी दुकान पर नजर आएंगे। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हम क्योंकि एसटी में अंडर में है, मैं देख रही हूँ उसको, तो मुझे लगता है अगर एक बार एक बच्चे को हमने रेस्क्यू कर लिया तो कम से कम उसके भविष्य में चेंज आ जाना चाहिए। नहीं आया, उनको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए उसको कस्तूरबा से जोड़ दिया गया, उसको फला योजना से जोड़ दिया गया, उसको फला हमने जो है कस्तूरबा में रखा है। दूसरी बात यह है कि जो रेस्क्यू टीम जाती है वो रेस्क्यू के बच्चों का उपयुक्त पता, एग्जैक्ट माता पिता का नाम इत्यादि उसमें शो नहीं होता, इसलिए वो कुछ पकड़े नहीं जाते और कोई पता नहीं चल पाता। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने बताया। आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है ये एसडीपीयू और एएसटीओ की मासिक बैठक है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे आते हैं और जो बच्चे हमारे रेस्क्यू किए जाते हैं एसटीयू के द्वारा, जो बाल श्रमिक हैं या जो अनाथ बच्चे ऐसे सड़कों पे पाए जाते हैं, उनके पुनर्वास के संबंध में आज यहाँ पे विस्तृत चर्चा हुई और जो श्रम विभाग और सरकारी योजनाएं हैं जो ऐसे बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए हैं, चाहे उनके एजुकेशन संबंधित हो या उनको इकोनॉमिकली रिहेबिलिटेट करने की बात हो, उनके पेरेंट्स को इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन बनाने की बात हो, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। साथ ही जो विवेचकगण हैं पॉक्सो एक्ट के और जेजे एक्ट के, उनको क्या समस्याएं आई हैं उस पर चर्चा हुई है। इस प्रकार और जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं और जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपनी राय रखी है यहाँ पे। तो इस तरह से एक विस्तृत चर्चा हुई है बच्चों के संबंध में और ये प्रयास है कि हम जो बच्चे रेस्क्यू करते हैं उनको हम पुनर्वासित कर सकें ताकि वो पुनः दोबारा जहाँ से हमको रेस्क्यू कर रहे हैं, चाहे वो ढाबे हो या सड़क हो, वहाँ पे दोबारा न दिखें और एक अच्छे भविष्य उनके लिए इंश्योर कराना, ये हम लोगों का आज चर्चा का विषय रहा है। आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप बढ़ता जाएगा। इसी के तहत रेलवे की ओर से सुरक्षा के लिहाज से कोहरे में चलने वाली ट्रेनों में
फॉग सेफ्टी डिवाइसेस लगाया गया है, जिससे कि वह सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। इस बात की जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी। कोहरे के कारण ट्रेनों का जो संचालन है वो प्रॉपर हो सके, सुरक्षित संरक्षित हो सके और समय पर ट्रेनें चल सके, उसके लिए सबसे पहले सभी ट्रेनों में हम लोगों ने फॉग सेफ डिवाइस दिए, चाहे वो यात्री ट्रेनें हो या फिर गुड्स ट्रेनें हो। इसके साथ ही कुछ लो ऑक्यूपेंसी ट्रेनें हैं जिसमें यात्रियों की संख्या कम रहती है, ऐसी ट्रेनों को निरस्त भी किया गया है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह के लिए कुल 14 जोड़ी ट्रेनें हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे से होकर गुजरती हैं। उनमें कुछ ईसीआर की भी ट्रेनें हैं, कुछ नॉर्दर्न की ट्रेनें हैं, उनको 14 जोड़ी ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। साथ ही साथ जो हाई डिमांड ट्रेनें हैं वो बेहतर तरीके से चल सके, उसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विंटर्स को ध्यान में रखते हुए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए रेलवे को, उसके दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और विंटर्स में पेट्रोलिंग की जाती है ट्रैक की, उस पेट्रोलिंग की भी निगरानी की जाती है। ऑफिसर्स फुट प्लेट इंस्पेक्शन के माध्यम से, रात्रिकालीन औचक निरीक्षण के माध्यम से स्टेशनों, गेटमैनों और पेट्रोलमैनों की निगरानी करते हैं। तो रेलवे सभी संभव जो कदम है उठा रहा है जिससे कोहरे के दौरान भी गाड़ियों का संचालन प्रभावित ना हो और ट्रेनें समय से चल सके। गुरुवार की रात्रि फायर सर्विस कोलघर गोरखपुर को सूचना मिली कि शहर के रामगढ़ताल थाना के अंतर्गत नक्षत्रशाला तारामंडल के पास प्लेटव्यू अपार्टमेंट गोरखपुर के फ्लैट नंबर 208 में 2 साल का बच्चा शशिधर फंस गया है, जो कि अपने आप को दरवाजे के अंदर से बंद कर लिया है। तत्पश्चात फायर सर्विस कोलघर गोरखपुर की टीम रेस्क्यू यंत्रों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर FSO ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किया। फायर यूनिट द्वारा फायर टैंकर के ऊपर एक्सटेंशन लैंडर लगाकर फ्लैट के बालकनी तक पहुंच मार्ग बनाया गया। उसके बाद बालकनी के रास्ते फंसे हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंचा गया। जाली को तोड़ते हुए दरवाजा को सियर से काटकर बच्चे तक पहुंचा गया तो पाया गया कि बच्चा सुरक्षित है। बच्चे को सकुशल उसके मां और पिता संदीप कुमार को सौंप दिया गया। फायर रेस्क्यू की टीम लेक व्यू अपार्टमेंट तारामंडल में रात्रि को 2 साल का बच्चा अंदर से दरवाजा बंद किए हुए था, जिसमें फायर अफसर महोदय 11:50 रात्रि 11:50 पे दरवाजा अंदर से बंद किया था। 2 साल का बच्चा शशि लेक व्यू अपार्टमेंट में, जिसमें फायर सर्विस ऑफिसर महोदय श्री ब्रजमोहन सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू किया गया। दरवाजे को जो बच्चा अंदर से बंद किया था खोल करके बच्चे को सुरक्षित बाहर। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और ज्यादा जानकारी देते हुए CFO अरविंद कुमार सिंह ने बताया। फायर सर्विस को कल रात को 11:20 पर जो है एक सूचना मिली कि लेक व्यू अपार्टमेंट में जो है एक बच्चा जो है 2 साल का है, जो अपने आप को बंद कर लिया है। किसी भी तरह से गलती से उसकी सिटनी लग गई थी, उसके काफ़ी लोग गार्जियन परेशान थे। तत्काल फायर सर्विस को इस सूचना को मिली और मैंने तत्काल ही टीम को रवाना किया वहाँ पर ब्रजमोहन FSO के नेतृत्व में, और इनके द्वारा जो है लेडर के माध्यम से, बालकनी के माध्यम से जो है उस बच्चे को जो है जा करके जो है सफलतापूर्वक जो है निकाला गया। क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों को सर, क्या अपील करना चाहेंगे? एक अच्छा कार्य हुआ, एक छोटा बच्चा जो है फंसा हुआ था और लोगों द्वारा जो है काफ़ी इसकी प्रशंसा की गई फायर टीम द्वारा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद देवरिया से गोरखपुर प्राइवेट बस से यात्रा करते हुए एक व्यक्ति का जनपद गोरखपुर के यूनिवर्सिटी चौराहे पर बस से उतरने के दौरान पिट्ठू बैग जिसमें एक डेल कंपनी का लैपटॉप रखा हुआ था बस में छूट गया था। इसके बाद काफी खोजबीन किया गया परंतु बैग नहीं मिल सका, जिसके उपरांत इन्होंने शाम 8 बजे यातायात कार्यालय गोरखपुर में आकर इसकी सूचना दी तथा ITMS कंट्रोल रूम के नंबर पर सूचना दी। इसके बाद ITMS कंट्रोल रूम द्वारा इस सूचना के संबंध में अनाउंस किया गया। इसी दौरान यातायात निरीक्षक 3 के मुख्य चालक रामाज्ञा प्रसाद द्वारा बैग को खोजबीन की गई और रोडवेज बस स्टैंड के पास बैग मिल गया, जिसकी सूचना तत्काल बैग के स्वामी विवेक त्रिपाठी को दी गई। दिल्ली में जो इवेंट है सबसे मैंने ये बोला कि गोरखपुर का बिल्कुल चेंज हो गया है। अच्छा, ये ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। वो सब बोले कि गोरखपुर इतना चेंज हो गया है कि लैपटॉप मिल जा रहा है, रिकवर हो जा रहा है, तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, छोटी चीज़ होती है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए SP ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह ने बताया के रहने वाले विवेक त्रिपाठी जी हैं, जो कि उधर गुड़गांव में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं। कल ये बस से आ रहे थे तो इनका लैपटॉप एक बस में छूट गया था। ढूंढते रहे, फिर इन्होंने ITMS कंट्रोल रूम को सूचना दी। फिर ITMS के कर्मचारियों ने जो है आज सुबह उस बैग के लिए अनाउंस करके और इनके बताए हुलिया के मुताबिक गाड़ियों में चेक करके ढूंढ लिया उस बैग के लिए, और उस बैग के लिए आज इनके सपोर्ट कर दिया गया। इनके द्वारा यातायात पुलिस की सराहना की गई, क्योंकि ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा यहाँ पर जो है खोया हुआ लैपटॉप जो है वापस मिल जाएगा। इसके लिए विवेक त्रिपाठी जी ने गोरखपुर पुलिस की काफ़ी सराहना की है और मैं अपनी ओर से ITMS की टीम को और ट्रैफिक टीम को बधाई देता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे वो लोगों से जो का सामान छूट जाता है? देखिए, जिनका सामान छूट जाता है उनके लिए तो स्वयं ही सतर्क रहना चाहिए। बाकी आम जनमानस की जिम्मेदारी है, उसका ये अंतःकरण है। किसी का सामान खो गया है तो उसको खोज के हमारे सिटी कंट्रोल रूम में दे दे या ट्रैफिक कंट्रोल रूम में दे दे, तो हम उनको खोज के उनकी आइडेंटिटी चेक करके उनका सामान वापस कर देंगे। ऐसे करीब 100 लोगों का सामान हम लोग अभी तक वापस कर चुके हैं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर और रोटरी क्लब गोरखपुर की ओर से क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप एवं प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बौद्ध संग्रहालय में किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार के क्ले मॉडल से भगवान बुद्ध और गणेश की मूर्तियां बनाई गई। इस तरह का आयोजन बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए समय समय पर किया जाता रहता है। और लोगों को नहीं तो फिर हाँ बैठ जाओ ओवल शेप में शेप एक तैयार करते हैं। ये साइज हमारा होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको फिगर क्लियर बनेगा। आइस की जगह पे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे।
इस वर्कशॉप के बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए बौद्ध संग्रहालय के निदेशक डॉक्टर मनोज गौतम ने बताया। आज विभिन्न स्कूलों के बच्चों के मध्य क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता एवं वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। चूँकि 19 से 25 नवंबर 2022 विश्व धरोहर सप्ताह चल रहा है हमारा, तो आज अंतिम दिवस है 25 नवंबर। तो इस अवसर पर बच्चों के मध्य हम क्ले मॉडलिंग प्रतियोगिता कर रहे हैं, जिसमें विषय हमने रखा है भगवान बुद्ध एवं गणेश। उसको बच्चों को जो ट्रेनर हैं उन्होंने ट्रेनिंग दिया है, बताया है कि हम मिट्टी से कैसे आकृति दे करके बनाते हैं। तो प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी चल रहा है और उसके उपरांत बच्चे मिट्टी लेकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे मिट्टी के माध्यम से। आने वाले समय में कोहरे के मद्देनजर रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। इसी के मद्देनजर एनी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से लोगों से अपील की कि अगर फाटक बंद हो तो उस समय पार न करें, क्योंकि कोहरे में ट्रेन आने का पता नहीं चलता है। सबसे पहले तो कोहरे में जितने भी वार्निंग सिग्नल्स हैं उन सब पे रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट या स्ट्रिप लगाई जाती है। साथ ही साथ जो बैरियर है संपार पे जो लगा होता है लेवल क्रॉसिंग पे, उस पे भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट लगाए जाते हैं, स्ट्रिप लगाई जाती है, जिससे उसकी विजिबिलिटी जो है वो ठीक रहे। उसके पहले भी कुछ बोर्ड होते हैं, जैसे स्पीड ब्रेकर बोर्ड होता है, तो उस पे भी रेट्रो रिफ्लेक्टिव पेंट या स्ट्रिप लगाई जाती है। जो रोड यूजर्स हैं उनसे अपील की जाती है कि जब भी किसी लेवल क्रॉसिंग को पार करना हो, लेवल क्रॉसिंग बंद हो, तो फाटक के नीचे से कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैरियर के नीचे से लोग चले जाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि कोहरे में ट्रेनों की विजिबिलिटी क्लियर नहीं रहती है और अगर फाटक बंद है तो इसका मतलब कोई ना कोई ट्रेन आ रही होगी तभी फाटक बंद है। तो ऐसी स्थिति में संपार फाटक को पार ना करें, वेट करें। दुर्घटना से देर भली ये कहावत है, तो आप अगर फाटक बंद है तो उसका पालन करें। और इसके लिए जो भी जागरूकता अभियान है वो भी रेलवे समय समय पर चलाती है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पोस्टर बैनर के माध्यम से, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस प्रकार से संपार पे आप अपने व्यवहार को रखें। महानगर के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में फाउंडर वीक प्रोग्राम के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। सप्ताह की दूसरी प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसका विषय था जल संकट पर झंडा, वह भी 30 मिनट के अंदर बनाना। इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से नीता जायसवाल, प्रोफेसर निधि मौजूद रहीं। सीरियल नंबर डाला उसमें, सीरियल नंबर डाला उसमें। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर पीडी सुभाष ने बताया। तो सप्ताह समारोह के अंतर्गत होने वाली दूसरा प्रतियोगिता है पोस्टर पेंटिंग प्रतियोगिता। इसमें करीब करीब 40 प्रतिभागी है और हमने टॉपिक दिया गया है और वाटर संकट, जल संकट भारत में, इसी पर है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर पर बच्चों को 1 घंटा 30 मिनट में अपना बनाना है। और इसमें 2 जजेस हमारे पास बीच में हैं। एक तो प्रोफेसर निशा जायसवाल DDU से रिटायर्ड है, दूसरा मैडम डॉक्टर निधि गुप्ता जी, ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से है। वीर सेनानी कल्याण संस्था के लोगों का कहना है कि पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों की समस्या के निदान के लिए जिला सैनिक बंधु का गठन किया गया है, जिसमें उनकी मांग है कि बैठकों में जिलाधिकारी की मौजूदगी हो ताकि उनके समस्या का निराकरण किया जा सके। इसी संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय पर अपनी मांगों का एक विज्ञापन बनाकर वीर सेनानी कल्याण संस्था के लोगों ने इस बात की मांग की। और ये सारे सैनिक, इन सैनिकों में से ऐसे भी मैं पहला आदमी हूँ, अपना ही बता देता हूँ सर। मेरे साथ के
4 लोग, नायक रामानंद, रणजीत सिंह वीर चक्र, हौलदार नंदलाल और मेजर उदय सिंह साहब, ये शहीद हैं जो जिला सैनिक कल्याण आपको बताए हैं। हाँ। कि जैसे सैनिकों की समस्याएं हैं, ये रोजाना हम पेपरों में पढ़ते हैं, आज 19-20 साल से की समस्याओं को सर्वोपरि रख करके सैनिकों की समस्या हल कर दी जाती है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वीर सेनानी संस्था के हीरालाल यादव ने बताया, जैसे बंटवारा की समाना है, जमीन का है, अब इतना अंधेरगर्दी लोग करते हैं, आदमी जिंदा है और उसको मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं। वो अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है, 10-10 साल घूम रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आश्वासन मिला डीएम साहब को? ये तो उसमें तो यही बोला है, डीएम साहब ने कहा कि अब सैनिक की मीटिंग जब होगी, जब मैं हाजिर रहूँगा तब होगी, पहला उन्होंने बोला है। अब उस पर उनके निस्तारण की बात आएगी आगे। महंत पुजारी विदत समाज की ओर से 7 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें प्रमुख मांग है कि सभी मंदिर व उससे संबंधित पुजारियों की सुरक्षा हो। मंदिर के मुकदमे के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, साथ ही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। मिलेगा और वहाँ पर मिल करके हम अपने 7 सूत्री मांगों को रखेंगे। इन 7 सूत्री मांगों में से सबसे पहला हमारा मांग है कि जो हमारे महंत, थोड़ा सा बोलते रहिए, क्या कार्यक्रम है आप लोग का है? आज महंत पुजारी विद्वत समाज द्वारा महंत और पुजारियों के सम्मान में, उनके हित में जो और कर्मचारी उसके लिए गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं, जिसके 15,000 रुपये सारी व्यवस्था की और 10 और उसके सब सारे इस बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए स्वामी डॉक्टर विनय ने बताया है कि जो हमारे महंत पुजारी हैं वह उनके बच्चे सही शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कि वो समाज की सेवा में ही रह जाते हैं। तो हमारी मांग है कि उनके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा हमारे जो महंत पुजारी हैं, इनके जो मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं जो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुँचे हुए हैं, तो इनके जो सुंदरीकरण की और उनके मरम्मत की व्यवस्था हम सरकार से मांग करते हैं। और इसके अलावा हमारी जो भारतीय देसी गाय हैं आज लुप्त होने के कगार पर हैं, तो हम हिंदुस्तान में, भारत में भारतीय देसी गाय के जो हत्या हो रही है, उस हत्या पर पूर्ण प्रतिबंधी के लिए मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा हम गौ टेक्नोलॉजी के लिए मांग कर रहे हैं कि गौ टेक्नोलॉजी भारत में लागू हो, जिससे हमारे देश की बेरोजगारी, पर्यावरण, ये सारी समस्याएं समाप्त हो सके। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा सुनी गई गोरखपुर महायोजना के संबंध में जन सुनवाई। सीडीओ की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनपद स्तरीय समर्थ कार्यशाला। दिव्यांग बच्चों के समावेशी शिक्षा पर दिया गया बल। बिहार से फरार बंटी बबली को आरपीएफ ने चलती ट्रेन से किया गिरफ्तार। 30 करोड़ की गबन का है आरोप। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में आयोजित हुई पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक। रेस्क्यू हुए बच्चों के पुनर्वास पर हुई चर्चा। फॉग सेफ्टी डिवाइस के साथ संचालित होंगी कोहरे में सभी ट्रेनें। कुछ ट्रेनों को किया जाएगा निरस्त। 2 साल के मासूम के लिए देवदूत बनकर आए फायर सर्विस के जाबाज। बच्चे ने अपने आप को कमरे में कर लिया था बंद। यातायात पुलिस की मुस्तैदी से मिल गया मुसाफिर को अपना खोया हुआ बैग। एसपी ट्रैफिक ने जमकर की तारीफ। क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों ने दिखाया कला का हुनर। कोहरे के मद्देनजर सावधानी से करें रेलवे फाटक पार। सीपीआरओ ने की अपील। सेंट एंड्रूज कॉलेज के फाउंडर वीक कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। वीर सेनानी कल्याण संस्था के लोगों ने अपने मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपा ज्ञापन। और महंत पुजारी समाज की ओर से 7 सूत्री मांगों का सौंपा गया ज्ञापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।